प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है 3 लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल ब्लेसिंग, मतलब आर्थिक क्षेत्र में आशीष के 3 स्तर। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 3रे वचन में ऐसा लिखा है कि हमको स्वर्गीय स्थानों में बिठा के सारी किस्म की आशीष हमको दी गई है। हम अभी आशीषित लोग हैं। यूहन्ना की 3री पत्री उसका पहला अध्याय उस 2रे वचन में भी यूहन्ना कहता है कि ये भाइयों, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, मैं ऐसे चाहता हूँ कि जैसी जैसी तुम्हारी प्राण उन्नति करे वैसे वैसे तुम्हारी भी उन्नति होते चले जाए, हर क्षेत्र में उन्नति होती चले जाए। अंग्रेजी में लिखा है कि यू प्रॉस्पर इन ऑल थिंग्स, सब बातों में आप संपन्न बने रहे, ऐसा यूहन्ना यहाँ पर लिखता है। परमेश्वर ने हमको आशीषित किया है, आर्थिक क्षेत्र में आशीषित किया है। और जब परमेश्वर ने हमको आर्थिक क्षेत्र में आशीषित किया है तो ये आशीष के 3 स्तर है। आशीष को दूसरे शब्दों में बोलते हैं कि सामर्थ्य। परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य दी है, आर्थिक क्षेत्र में हमको सामर्थ्य दी है, और इसलिए 3 लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल ब्लेसिंग आज का हमारा विषय है। पहला जो स्तर है फाइनेंशियल ब्लेसिंग का, पहला स्तर है कि परमेश्वर हमको धन प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसका 18 वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हमको धन कमाने की सामर्थ्य देता है। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय उसका 12 वचन में भी ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को आशीषित करता है ताकि हम धन प्राप्त करते चले जाए। और इसका उदाहरण बाइबल में दिए, कई बाइबल में उदाहरण दिए। आज सिर्फ हम 2 उदाहरण देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों के हाथों के कामों को आशीषित किया और कैसे उन्होंने धन को प्राप्त किया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 1 से 4 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू अपने देश को छोड़ और उस देश में चला जा जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ। मैं तुझे ऐसे देश में ले जा रहा हूँ कि जहाँ पर दूध और मधु की नदियाँ बहती है। और परमेश्वर के इस आदेश के अनुसार इब्राहिम अपने देश से निकल गया। ये 12वें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय में लिखा है। और जब वो निकला तो अपने साथ वो लूत को भी साथ में लेके चला। और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वां अध्याय में ऐसा लिखा है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, अधिक समय नहीं हुआ, और वहाँ पे लिखा है कि 13वां अध्याय में पहले ही 1-2 वचन में लिखा है कि इब्राहिम बहुत बड़ा धनी था, उसके बाद बहुत सारी भेड़ चाकर थी, बहुत सारे नौकर थे, क्योंकि परमेश्वर ने उसके हाथों के कामों को आशीषित किया। परमेश्वर ने उसको ऐसी सामर्थ्य दिया ताकि वो उसने धन प्राप्त किया। दूसरा उदाहरण है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26वां अध्याय उसका 12 वचन में ऐसा लिखा है कि गरार देश में बड़ा अकाल पड़ा था और उस गरार देश में इसहाक चला गया था। जब वहाँ से वो निकलना चाह रहा था तो परमेश्वर ने इसहाक को कहा कि तू यहीं पर रुक, मैं तुझे यहीं पर आशीषित करने वाला हूँ। अकाल के दिनों में ऐसा लिखा है कि याकूब ने बीज को बोया। जब उसने बीज को बोया तो उसने 100 गुना प्रतिफल पाया, ऐसा लिखा है। उन दिनों में अकाल इतना बड़ा था कि सिर्फ इसहाक को छोड़ के बहुत लोगों के पास अनाज नहीं था। राजा जो अबीमेलेक जो राजा था और उसकी प्रजा थी, उनके पास भी भोजन या अनाज नहीं था। तो वो लोग इसहाक के पास आए और इसहाक को कहने लगे, तू हमको अभी अनाज दे। तो इसहाक कहता है, मैं तुमको अनाज ऐसे नहीं दूंगा, उसके बदले में तुमको मुझे भेड़ बकरियां देनी होगी। तो लोगों ने अपने भेड़ बकरियों को लाए और उसके बदले में इसहाक ने उनको अनाज दिया। कुछ दिनों के पश्चात ऐसा हो गया कि लोगों के पास की भेड़ बकरियां खत्म हो गई। तो लोग फिर से इसहाक के पास आए और उसको कहने लगे कि अभी हम हमको अनाज दो। तो इसहाक कहता है कि मैं तुमको अनाज नहीं दे सकता, क्योंकि उसके बदले में तुमको मुझे कुछ देना होगा। वो कहने लगे, अभी हमारे पास तो कुछ सोना चांदी बचा है। तो इसहाक ने कहा कि ठीक है, तुम अपना सोना चांदी मेरे पास ले आओ और उसके बदले में मैं तुमको अनाज देता हूँ। तो गरार के देश के लोग इसहाक के पास आए और अपना सोना चांदी लेके आए और उसके बदले में इसहाक उनको अनाज देने लगा। और ऐसा लिखा है कि इसहाक बड़ा धनी हो गया। गरार का राजा जो अबीमेलेक था वो इसहाक के पास आया। वो इसहाक को कहने लगा, तू बड़ा बलवान हो गया, तू ताकतवर हो गया, तू धनी हो गया, अभी तू यहाँ से चला जा। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने इसहाक के हाथों को कामों को आशीषित किया, उसको धन कमाने की सामर्थ्य दिया। और व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसका 18 वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हमको धन कमाने की सामर्थ्य देता है।
व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय उसको 12 वचन में भी ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को आशीषित करता है। प्रियो, हमको धन कमाने का सामर्थ्य मिलना, हमारे हाथों को कामों को आशीषित करना, ये आर्थिक क्षेत्र का पहला स्तर है, आशीष का पहला स्तर है। वो हमको सामर्थ्य देता है ताकि हम धन कमाएं। अभी दूसरा स्तर, सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय उसका 13वें वचन में लिखा है, और सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय उसका 19 में भी वचन में ऐसा लिखा है कि मनुष्य धन कमाए, उसको खाए पिए और उसका आनंद उठाए, ये परमेश्वर की ओर से वरदान है। मनुष्य धन कमाए, खाए पिए, भौतिक वस्तु को प्राप्त करे और उसका आनंद उठाए, ये परमेश्वर की ओर से उसके लिए वरदान है। इसका मतलब परमेश्वर हमको धन तो देता ही है, लेकिन उसका लाभ उठाने की सामर्थ्य भी हमको देता है, मतलब पावर टू एंजॉय वेल्थ। नीति वचन उसका 10वां अध्याय 22वें वचन में भी ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की आशीष हमको धनी बनाती है और उसमें कोई दुख नहीं मिलाती। मतलब परमेश्वर हमको धन देता है ताकि हम धन का आनंद उठा सके, और धन का आनंद उठाना ये दरअसल दूसरी आशीष है। कई बार पहली आशीष तो हमको मिलती है कि परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को आशीषित करता है, परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है ताकि हम धन कमाएं, ये पहली आशीष आर्थिक क्षेत्र में। दूसरी आशीष, हम धन कमाने के बाद, धन मतलब भौतिक वस्तु, जितने साधन की हमको आवश्यकता है वो प्राप्त करने के बाद उसका आनंद उठाना, ये दरअसल दूसरी आशीष है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास धन होता है लेकिन उसका आनंद हम नहीं उठा पाते, तो उसका कारण क्या है हम बाद में देखेंगे। लेकिन परमेश्वर हमको आशीषित करता है ताकि हम धन का आनंद उठाएं। और इसका क्लासिक उदाहरण और इसका बेहतरीन उदाहरण अय्यूब की पुस्तक में दिया गया है। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था, उसके पास 7000 भेड़ बकरियाँ थी, उसके पास 3000 ऊँट थे, उसके पास 500 गधियाँ थी, उसके पास 500 बैल की जोड़ियाँ थी, और तकरीबन उसके पास 300 नौकर चाकर थे। उसको 7 बेटे थे, उसको 3 बेटियां थी, और ये लोग बहुत अपने जीवन में बड़े खुश रहते थे, बड़े आनंदित रहते थे, बड़े जश्न मनाते थे। और तब ऐसे समय में जब उसके परिवार के लोग, उसके बेटे बेटियां आनंद करते थे, जश्न मनाते थे, तो शैतान परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर को कहता है कि ये अय्यूब जो थे, हमेशा जो उसके घर में जश्न चलते रहता है, जो हमेशा वो तेरी तारीफ करते रहता है, हमेशा वो तेरी स्तुति करते रहता है, हमेशा वो तेरे को धन्यवाद देता है, उसके बेटे बेटियां भी जश्न मनाती है, उसके बेटे अपने बहनों को अपने घर में खाना खाने को बुलाती है और तेरे को धन्यवाद देती है, वो इसलिए होता है कि तूने उसके हाथों के कामों को आशीषित किया है। इतना ही नहीं, लेकिन धन कमाने का सामर्थ्य, उसके लाभ उठाने का, धन का लाभ उठाने का सामर्थ्य भी तूने उसको दिया है। तूने उसके चारों तरफ सुरक्षा का बाड़ा बांधा है और इसलिए वो तेरी स्तुति तारीफ करता है। तो परमेश्वर शैतान को कहता है ऐसा नहीं है, वो मेरा दास वैसा नहीं है। तो शैतान ने कहा कि मुझे अनुमति दी जाए, और फिर परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि ये सब जो आशीषित अय्यूब के ऊपर उसने अय्यूब को दिए थे वो हटा दी जाए। वो बाद में ऐसा लिखा कि एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो अपने घर के आंगन में बैठा था तो एक सेवक आया, वो कहने लगा कि जब तेरे नौकर जब खेती बाड़ी में जोत रहे थे और आजू बाजू में गधिया अपनी घास चल रही थी, तब शत्रु आया और शत्रु ने तेरे पूरे वो बैल जोड़ियों को चुरा लिया, तेरे गधियों को चुरा लिया और सेवकों को मार डाला, और मैं अकेला बचा हूँ और ये मैं तुझे बताने आया हूँ। और तब अय्यूब बड़ा ये हो गया, उसका दुखित हो गया। वो दरअसल उस पर सोच ही रहा था कि फिर दूसरा सेवक आता है, वो कहता है कि ये जो भेड़ बकरियां जो थी, 7000 भेड़ बकरियां जो थी, वो उसको चरवाए, उसको घास चरा रहे थे। उतने में वो कहता है कि आसमान से आग आई और 7000 भेड़ बकरियां मर गई, तेरे सेवक भी मर गए, सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ और तुझे बताने के लिए आया हूँ। और ये सुनकर अय्यूब फिर दुखित हुआ। वो उसके ऊपर सोच ही रहा था कि तीसरा सेवक फिर दौड़ के उसके पास आता है और उसको कहता है
कि तेरे पास जो 3000 जो ऊँट थे, एक जगह पे वो घास खा रहे थे, तब शत्रु आया और शत्रु ने वो तेरे 3000 ऊँटों को चुरा के लेके गया और तेरे जो सेवक थे वो सारे सेवक को मार डाला, मैं अकेला बचा हूँ और ये बताने में तुझे आया हूँ। और तब अय्यूब फिर से थोड़ा सा दुखित हुआ। अब ये उस पर मना नहीं कर रहा था, उसके ऊपर सोच ही रहा था कि फिर चौथा सेवक आता है और अय्यूब को कहता है कि तेरे बड़े बेटे ने अपने सभी भाइयों के लिए और बहनों के लिए भोज का इंतज़ाम किया था, जो वो खा पी रहे थे, जश्न मना रहे थे और आनंद मना रहे थे। तो तब आंधी और तूफान आई और जिस घर में वो खाना खा रहे थे वो घर गिर गया और वो सब के सब मर गए और मैं अकेला बचा हूँ, ये बताने के लिए मैं तेरे पास आया हूँ। और अय्यूब ने अपने मुख से एक शब्द भी निकाला, उसने अपना सर मनवाया, उसने अपना बागा फाड़ा और सर पर राख मला और ज़मीन के ऊपर गया। उसने कहा परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया और परमेश्वर का नाम धन्य हो। और उसने परमेश्वर का दंडवत किया, उसने अपने मुख से उफ तक नहीं किया। बाद में ऐसा लिखा है कि उसके ऊपर ये जो पीड़ा जो आई, उसके ऊपर जो दुख जो आए, अय्यूब के पुस्तक में लिखा है ये सालों साल नहीं चला, ऐसे कुछ दिन या कुछ महीने ये पीड़ा का उसको सामना करना पड़ा। जब अय्यूब के ऊपर ये मुसीबत आई तब अय्यूब की उम्र तकरीबन 70 साल की थी, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया और अपने आप को कोसा, लेकिन परमेश्वर को नहीं कोसा। और बाद में ऐसा लिखा है कि उसकी वचन के अनुसार उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। वो कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो मुझे अभी भी मेरी सहायता करता है, वो मेरी सहायता करेगा, वो मेरे साथ है। और उसके वचन के अनुसार परमेश्वर ने उसको दुगना वापस किया। उसके बाद 7000 भेड़ बकरियाँ थी तो परमेश्वर ने उसको 14000 भेड़ बकरियाँ दी। उसके बाद 3000 ऊँट थे तो परमेश्वर ने उसको 6000 ऊँट दिए। उसके बाद 500 गदियाँ थी तो परमेश्वर ने उसको 1000 गदियाँ दी। उसके बाद 500 बैल जोड़ियाँ थी तो उसके पास 1000 बैल जोड़ियाँ आई। अगर उसके बाद 300 नौकर चाकर थे तो परमेश्वर ने उसको 600 नौकर चाकर दिया। और बाद में बाइबल कहती है कि ये विपत्ति के बाद अय्यूब 140 साल जिया। मतलब तकरीबन अय्यूब 70 और 140 मतलब 210 साल जिया। और 210 साल में बड़े मुश्किल से उसके जीवन में 12 महीने से भी कम उसके जीवन में दुख आया। और परमेश्वर ने उसको धन दिया, लेकिन धन का लाभ उठाने की सामर्थ्य भी उसको दिया। ये दरअसल दूसरी आशीष है। पहली आशीष है परमेश्वर हमको धन प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है, और दूसरी आशीष है जो धन हमने प्राप्त किया है उसका आनंद उठाने की भी हमको सामर्थ्य देता है। प्रियो, ये दूसरी आशीष है। अभी हम तीसरी आशीष को देखते हैं, और ये तीसरी आशीष है होजिया की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 12 वचन में लिखा है कि धर्मी अपनी धार्मिकता में बोए। दूसरा करंथियों उसका 9वां अध्याय उसके 10वें वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है ताकि वो फलवंत हो और उसके धार्मिकता के फल बढ़ते चले जाएं। यहाँ पे लिखा है कि हम परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य दी है। और इसलिए प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय उसका 35वें वचन में लिखा है कि लेने से देना अधिक आशीषित है। दरअसल ये तीसरी आशीष है, आर्थिक क्षेत्र की तीसरी आशीष है, ताकि हम बोए। और इसका उदाहरण दरअसल ये चेतावनी लिखी है कि परमेश्वर हमको आशीषित करता है ताकि हम बोए। होजिया की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 12 वचन में ऐसा लिखा है कि धर्मी अपने धार्मिकता में बोए। दूसरा करंथियों उसका 9वां अध्याय उसके 10वें वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। मतलब जो बोता है उसको और बीज देता है ताकि वो बोए और धार्मिकता के फलों में वो बढ़ते चले जाए। धार्मिकता के फलों में बढ़ते चले जाना मतलब स्तुति में बढ़ते चले जाना, आराधना में बढ़ते जाना, धन्यवाद की भेंट में बढ़ते चले जाना, सब क्षेत्र में बढ़ते जाना, ऐसा उसका मतलब है। और ये जो पावर टू सो जो है, धन को बोने का सामर्थ्य जो है, ये तीसरी आशीष है, ये भी परमेश्वर हमको देता है। और इसका सुंदर सा उदाहरण दूसरा इतिहास उसका 28वां अध्याय 29वां अध्याय और 31वां अध्याय में लिखा है। यहाँ पर 2 राजा का वर्णन किया गया है, और 2 राजा का वर्णन बड़ा महत्वपूर्ण वर्णन यहाँ पर दिया है। और ये दोनों राजा का वर्णन हमारे लिए चेतावनी के लिए लिखा गया है।
दूसरा इतिहास उसका 28वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि एक आहाज नाम का जो राजा था, वो बड़ा ऐसा शुरुआत में लिखा है कि वो इविल किस्म का इंसान था, वो दुष्ट किस्म का ऐसा राजा था। वो दुष्ट किस्म का राजा ऐसा क्यों था? उसमें एक ही खासियत थी, दरअसल वो अपनी समझ का सहारा लेता था। वो अपनी समझ का सहारा लेता था, और जो व्यक्ति अपनी समझ का सहारा लेता है वो हमेशा बलवा करता है। वो व्यक्ति अक्सर हठीला होता है, वो दूसरों की नहीं सुनता, और ये बलवा करने की वजह से और ये हठीला होने की वजह से, नहीं सुनने की वजह से उसका हृदय कठोर बन जाता है। यहाँ पर ये आहाज राजा के बारे में ऐसा लिखा है कि एक बार उसके राज्य के ऊपर शत्रु ने, इजराइल के राजा और सीरिया के राजा ने हमला किया, और उसके बहुत सारे नगर को उन लोगों ने काबिज कर लिया। तब ऐसा लिखा है कि आहाज जो राजा तो था, ये असीरिया के राजा के पास जाता, असीरिया मतलब बेबीलोन के राजा के पास जाता है और उसको मदद मांगता है। और उसके बाद ऐसा लिखा है कि वो उसको खुश करने के लिए, बेबीलोन को राजा को खुश करने के लिए परमेश्वर के भवन के जो सोने के पात्र जो है, सोने के जो बर्तन हैं, वो बेबीलोन के राजा को भेंट देता है। और उसके बदले में बेबीलोन का राजा उसको अपने महल में बुलाता है कि तू मुझे मिलने को आ। और तब ऐसा लिखा है कि आहाज बेबीलोन के राजा को मिलने जाता है। वो कहता है कि मैं क्यों धनी बन गया हूँ, तू अपनी आंखों से देख ले। तब आहाज राजा ने देखा कि जगह जगह पे उसने अन्य देवी देवताओं के लिए बर्न सैक्रिफाइस चढ़ाने की व्यवस्था की थी। तो आहाज राजा एक यहूदा के गोत्र का था, और यहूदा का वो राजा था, और उसके बावजूद भी उसने अपने एक याजक को बेबीलोन में भेजा और उसको कहा कि जाओ, और वहाँ पे जैसे वेदियाँ हैं वैसी वेदियाँ हम अपने देश में बनाएं। ऐसा लिखा है कि यरूशलेम के चारों तरफ उसने ऊंचे ऊंचे स्थान पर वेदियाँ बनाई, अन्य देवी देवताओं की वेदियाँ बनाई, और उनके लिए वो हमेशा बर्न सैक्रिफाइस चढ़ाता था। और इतना ही नहीं, और प्रजा को भी उसने एनकरेज किया, क्योंकि वो अपने अन्य देवी देवता के लिए चढ़ाने के लिए उसने एनकरेज किया। परमेश्वर के भवन के उसने जो सोने के बंतर थे और सोने के जो पात्र थे, वो उसने निकाल कर शत्रु को दे दिए। और इतना ही नहीं, उसने परमेश्वर पे कभी भरोसा नहीं किया, और उसने पूरे मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया और भवन को लॉक लगा दिया। और इसलिए जो मंदिर के जो याजक जो थे, वो लेवी जो थे, वो दरअसल उनकी जीविका लोगों के देने पर भी निर्भर थी। जब लोग अपना दान दशांश जब भवन में लाते थे तब वो गुजारा कर पाते थे, वरना नहीं। लेकिन जब देखा है कि ये आहाज राजा ने मंदिर का दरवाज़ा ही बंद कर दिया, तो वो लोग अपने पेट पालने के लिए या फिर अपने जीविका के लिए खेती बाड़ी करने लगे। और यहाँ पर लिखा है कि जब आहाज राजा 20 साल का था तब वो राजा बन गया। वो 16 साल उसने राज्य किया, और 16 साल में उसने परमेश्वर पे कभी भरोसा नहीं किया, क्योंकि वो अपने ही समझ का सहारा लेता था। यहाँ पर बाइबल ये भी कहती है कि ये जो आहाज जो राजा जो था, ये कभी किसी की सुनता नहीं था। उसकी पत्नी जो थी, पत्नी का नाम अबीजा था, वो याजक की बेटी थी। वो हमेशा उसको कहती थी ऐसा करना उचित नहीं है, अपनी समझ का सहारा लेना उचित नहीं है, परमेश्वर पे भरोसा करो। तो ऐसा हुआ कि वो अपनी ही समझ का सहारा लेता था, और इसलिए शत्रु ने उन पर हमला किया, और शत्रु बार बार उनको हमला करते रहा, और प्रजा बड़े दुख में या पीड़ा में जीवन बिताने लगी। और बाद में ऐसा लिखा है कि वो मरने के बाद, दूसरा इतिहास उसका 31वें वचन में लिखा है कि वो 29 में लिखा है कि वो आहाज राजा मरने के बाद अभी उसका बेटा जो है हिजकिय्याह राजा बना। हिजकिय्याह जब राजा बना तो 25 साल का था, और बाद में ऐसा लिखा है वो 25 साल का था, उसके माँ का नाम अबीजा था, और वो जकर्याह नाम के याजक की बेटी थी। और वो याजक की बेटी होने के नाते वो हमेशा अपने पति को भी सलाह देती थी, लेकिन वो कभी सुनता नहीं था, वो अपनी समझ का सहारा लेता था। और इसलिए उसने अपने बेटे को भी सलाह दी कि बेटा कि ये 4 बातें तू करना। और जब अपने बेटे को, हिजकिय्याह राजा को उसने नसीहत दी, तो उसके अनुसार उसने किया। उसने पहली नसीहत, ये दूसरा इतिहास हुआ 29वां अध्याय 31वें वचन लिखा है, सबसे पहले उसने उसको ये सलाह दी कि जो मंदिर जो है, परमेश्वर का भवन जो खंडर बना है, उसको खोल दिया जाए।
तो उसने क्या किया कि वो मंदिर को खोल दिया और पूरे मंदिर जो खंडर बन गया उसको रिपेयर किया, उसकी मरम्मत किए, उसमें जो सोने चांदी के जो पात्र थे फिर से बनाए। ये पहली बात उसने अपनी माँ की बानी। दूसरी बात उसने कहा कि अब जो लेवी और जो याजक जो अभी खेती बाड़ी करने बाहर चले गए हैं, दरअसल उनका काम था कि परमेश्वर के भवन में वो हमेशा सेवा टहल करें, लोगों की सेवा टहल करें, उनको बुलाया जाए। तो फिर हिजकिय्याह राजा ने जो लेवी जो बाहर चले गए थे, याजक जो बाहर चले गए थे, उनको बुलाया, उनको सैंक्टिफाई किया और उनको कहा कि तुम्हारे रहने की व्यवस्था मैं ही करूँगा, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था मैं ही करूँगा और तुम्हारे देखभाल भी मैं ही करूँगा, तुम्हारे हर ज़रूरतों को मैं ही पूरा करूँगा, तुमको यहीं रहना है। और जब उसने याजकों को, लेवियों को ऐसा आश्वासन दिया तो जो लेवी और जो याजक जो बाहर खेती बाड़ी कर रहे थे वो वापस आए। ये दूसरा इंस्ट्रक्शन उसके माँ ने हिजकिय्याह राजा को दिया। तीसरा इंस्ट्रक्शन, दूसरा इतिहास वो 31वां अध्याय उसके चौथे वचन में लिखा है कि उसने प्रजा को, अपने प्रजा को दरअसल आदेश दिया। आदेश क्या दिया? चाहे कोई कंगाल हो या धनी हो, सबके सब परमेश्वर के भवन में अपना दान दशवांश लेके आएंगे, ऐसा उसने आदेश दिया। और लोग उसका पालन करते या नहीं करते उसके लिए उसने एक प्रीस्ट, जिसको चीफ प्रीस्ट जिसको बोलते हैं, मुख्य याजक, उसकी नियुक्ति किया। अज़ेरा नाम का चीफ प्रीस्ट था और उसको ये काम दिया है कि लोग अपना दान दशांश मंदिर में लाते कि नहीं, तुम मुझे हर हफ्ते उसका रिपोर्ट करना। और बाद में ऐसा लिखा है कि हर हफ्ते अज़रिया जो चीफ प्रीस्ट था वो राजा को रिपोर्ट करने लगा। वो कहने लगा कि लोगों ने दान दशांश इतना लाना शुरू कर दिया है कि अभी रखने के लिए जगह नहीं। मतलब लोगों की ज़रूरत पूरा होने के बाद, उनकी पूरी आवश्यकता, पूरे लेवियों की और याजकों की पूरी आवश्यकता होने के बाद इतना बचा था कि अभी मंदिर में रखने के लिए जगह नहीं था। तो फिर ये अज़रिया प्रीस्ट ने कहा कि इसके लिए कुछ किया जाए। तो फिर राजा हिजकिय्याह ने क्या किया? उसने परमेश्वर के भवन में अलग अलग कमरे बनाए ताकि वहाँ पे सोना चांदी रखा जाए, क्योंकि लोग सोना चांदी भेंट में लाते थे, लोग अनाज भेंट में लाते थे और इतने सारा सोना चांदी लाते थे, इतना सारा सोना चांदी और भेंट ये अनाज लाते थे कि उनको अलग अलग कमरे में रखना पड़ा। और वो लोग कितना लाते हैं इसका रिपोर्ट करने के लिए उसने 2 याजकों को और नियुक्त किया। वो 2 याजकों का इतना ही काम था कि वो हर हफ्ते हिजकिय्याह राजा को रिपोर्ट करें कि पिछले हफ्ते में अपने पास कितना था और इस हफ्ते में अपने पास कितना आया। ऐसा लिखा है कि वो भवन में इतने कमरे बनाए गए ताकि सोना चांदी रख दिया जाए और अनाज को रख दिया जाए। जब हिजकिय्याह राजा ने ऐसे आदेश जब लोगों को दिए तो परमेश्वर ने भी हिजकिय्याह राजा को बहुत आशीषित किया। बाइबल कहती कि सुलेमान के समान धनी राजा ना कभी हुआ था ना कभी होगा, लेकिन हिजकिय्याह राजा के बाद अगर कोई धनी राजा अगर हो गया है तो हिजकिय्याह राजा था। हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर ने इतना आशीषित किया था कि उसने अनाज रखने के लिए गोदाम बनाए, उसने अपना सोना चांदी रखने के लिए बड़ी बड़ी कोठरियाँ बनाई और उसके बाद वो भेड़ बकरियाँ था वो रखने के लिए। और दूसरा इतिहास उसका 33वां अध्याय उसके 4थे वचन में लिखा है कि भेड़ बकरियां रखने के लिए बड़े बड़े उसने नगर को बसाया। ये इसलिए बनाया क्योंकि परमेश्वर ने उनको बोने की सामर्थ्य भी दी थी। प्रियो, ये आशीष के 3 आर्थिक क्षेत्र में आशीष के 3 स्तर है। पहला स्तर है कि परमेश्वर हमको धन कमाने का सामर्थ्य देता है, ये पहली आशीष है। दूसरा स्तर है कि जो हमने धन प्राप्त किया है उसका लाभ उठाना, उसका आनंद उठाने की भी हमको सामर्थ्य देता है, तीसरी आशीष। और जो हमको धन प्राप्त हुआ है जिसका हमने लाभ उठा रहे हैं और बोने की भी सामर्थ्य हमको परमेश्वर देता है, लेकिन इसका विरोध भी कोई करने वाला रहता है। और विरोध है कि हम अपने समझ का सहारा लेते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति अपने समझ का सहारा लेता है वो 3 जो आशीष को है दरअसल विरोध करता है। वरना बाइबल कहती है कि ये तीनों के तीनों आशीष हमको दी गई है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 3रे वचन में लिखा है कि स्वर्गीय स्थानों में बिठाकर परमेश्वर में सारी किस्म के आशीष हमको दी है। यूहन्ना की 3री पत्री उसका पहला अध्याय उसका 2रे वचन में लिखा है कि यूहन्ना कहता है कि प्रियो, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ कि सारे क्षेत्र में तुम आशीष पाओ, सारे क्षेत्र में तुम सामर्थ्य पाओ।
और प्रियो, और जो आशीषित है और उसको कोई कर्ष नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर लिखा है, एक उदाहरण यहाँ पर राजा आहाज का और हिजकिय्याह राजा का उदाहरण दिया है कि एक राजा ने कैसे अपने समझ का सहारा लिया और उसके वजह से लोगों ने भी अपने समझ का सहारा लिया। लोगों ने अपने मन को कठोर बना दिया, वो बलवा करने लगे, वो हटीले बन गए थे। लेकिन हिजकिय्याह राजा ने उसका उल्टा किया। उसने लोगों को आदेश दिया कि दान दशांश और मंदिर में लाए जाए। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है कि परमेश्वर 3 क्षेत्र में हमको आशीषित करता है। पहला क्षेत्र है कि पावर टू गेट वेल्थ, मतलब धन कमाने का सामर्थ्य हमको देता है। ये परमेश्वर की ओर से हमको आशीष है। दूसरा स्तर, और जो हमने धन कमाया उसका आनंद उठाने की भी सामर्थ्य हमको देता है, क्योंकि नीति वचन उसका 10वां अध्याय 122 वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर धन देता है तो फिर उसके साथ दुख नहीं जोड़ता, मतलब धन का आनंद उठाने की भी सामर्थ्य देता है। और तीसरी आशीष, हमको बोने की भी सामर्थ्य देता है, क्योंकि ऐसा लिखा है कि ये धर्मी अपने धार्मिकता में बो, ताकि वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। लेकिन प्रियो, ये तीनों जो सामर्थ्य जो है, तीनों आशीषों को जो है, इसमें कमी घटी अगर किसकी वजह से अगर होती है तो एक ही वजह से होती है, वो है अपनी समझ का सहारा लेना। हम अपनी समझ का सहारा ना ले और ये आशीषों को विरोध ना करें, क्योंकि ये हमारे लिए चेतावनी के लिए यहाँ पर दूसरा इतिहास उसका 28वां अध्याय 29वां अध्याय 31 और 33 में ऐसा लिखा है कि हम अपने समझ का सहारा ना लें, क्योंकि परमेश्वर ने हमको तीनों क्षेत्र में हमको आशीषित किया है। प्रियो, मैं ऐसा समझता हूँ कि आज का जो वचन है आपके लिए आशीष का जरिया ठहरा होगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।